उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। शिक्षा समेत कई विभागों में सुधारात्मक निर्णय लिए गए। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। भर्ती आयु सीमा में राहत दी गई है। अभ्यर्थियों को भी 3 साल का अतिरिक्त मौका मिला। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का फैसला लिया गया। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया कि सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही सीमित रहेगा। गृह विभाग में वर्ष 2025 के लिए नई नियमावली लागू करने को मंजूरी दी गई है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी स्वीकृति मिली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए एक उप समिति गठित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा। लक्ष्य जो है 2.2 लाख मीट्रिक टन का निर्धारित किया गया है। गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क के बराबर राशि अब राज्य सरकार भी देगी। पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित किया गया है। साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग से जुड़े हुए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। पंचम विधानसभा 17 वासन को भी जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कि कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि 16 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। न्यायिक कर्मचारियों को राहत देते हुए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन अब नाम मात्र ब्याज दर पर मिलेगा। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। और इसके साथ ही ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही सीमित रहेगा। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। गृह विभाग में वर्ष 2025 के लिए नई नियमावली लागू करने को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए एक उप समिति गठित करने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वहीं गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क के बराबर की राशि अब राज्य सरकार भी देगी। तो एक बड़ा फैसला है किसानों के लिए। पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित किया गया। साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। तो नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग से जुड़े हुए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नई योजना आज उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसका नाम है उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026। इसमें व्यवस्था ये रखी गई है कि जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसकी एक सप्लीमेंट्री योजना की तरह इसको प्रस्तावित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो टारगेट है वो उसमें से 10% टारगेट जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और हमारे पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए इसको रिजर्व रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि किसी परिवार में 2 पूर्व सैनिक हैं, पति पत्नी दोनों ही पूर्व सैनिक हैं या दोनों ही अग्निवीर हैं, तो दोनों को लाभ इसका दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये भी व्यवस्था की गई है कि इनको 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी इस योजना के जो तहत दी जाती है उसके अतिरिक्त 5% सब्सिडी अतिरिक्त रूप से इसमें दी जाएगी। अगला मत ये भी गृह विभाग का मत था। इसमें भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जो डिजिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और कंप्यूटर आधारित अन्वेषण की व्यवस्था इसमें की गई है, इसमें कई तरह की ट्रेनिंग हमारे पुलिस के कार्मिकों को दी जानी है, जिसमें फॉरेंसिक, लॉ, साइंस, साइबर, कंप्यूटर, CCTNS आदि तकनीकी विषयों की ट्रेनिंग दी जानी है। तो ट्रेनिंग संस्थानों में हमारे विषय विशेषज्ञ कई बार मार्केट से नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें जो एक भारत सरकार की संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये IT विभाग के अंतर्गत आती है, तो उनके माध्यम से एक्सपर्ट्स को लेने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नाइलेट नॉर्मली कहते हैं। तो इसके माध्यम से आज प्रशिक्षण के लिए मैन पावर लेने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई।